मॉस्को में फिर धमाका। जनरल के बाद अब पुलिस निशाने पर। राजधानी में साजिश या आतंकी वार। यूक्रेन का हाथ या अंदरूनी खेल। क्या रूस के भीतर खुल गया नया मोर्चा? अचानक गूंजे धमाके, दहला मॉस्को और उठने लगे बड़े सवाल। राजधानी के उसी इलाके में फिर विस्फोट हुआ जहां कुछ दिन पहले एक रूसी जनरल की कार बम हमले में मौत हो गई थी। इस बार निशाने पर आए दो युवा पुलिस अधिकारी जिनकी जान चली गई। रूस ने शक की सुई यूक्रेन की ओर मोड़ दी है, लेकिन सच्चाई अब भी धुएं और बारूद के बीच छिपी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। रूस की राजधानी मॉस्को इस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं रह गई है, बल्कि वो रूस यूक्रेन युद्ध की राजनीति का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुकी है। एक के बाद एक हो रहे धमाकों ने पूरे देश को झकझोर दिया है। पहले एक रूसी जनरल की कार बम धमाके में मौत हो गई और अब उसी इलाके के आसपास दो पुलिस अधिकारियों की जान जाना। ये घटनाएं सीधे ये सवाल खड़ा करती हैं कि क्या रूस के भीतर युद्ध का नया मोर्चा खुल चुका है? राजधानी में इस तरह की हिंसा ने सत्ता, सुरक्षा और रणनीति तीनों पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सिर्फ एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि युद्ध के साए में चल रही एक खामोश साजिश की तरह देखी जा रही है। बिल्कुल तान्या, मॉस्को में हाल ही में हुए कार बम धमाके में रूसी जनरल फानिल सरवारोव की मौत ने पूरे रूस को हिला दिया था। रूस ने इस हमले के पीछे सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया। अब उसी इलाके के पास एक और विस्फोट हुआ, जिसमें दो ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों और एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। ये संयोग नहीं, बल्कि घटनाओं की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच राजधानी में इस तरह के धमाके ये संकेत देते हैं कि संघर्ष अब सीमाओं से निकलकर शहरों तक पहुंच चुका है। बिल्कुल, रूसी जांच समिति के अनुसार ये दूसरा विस्फोट बुधवार यानी कि सुबह उस वक्त हुआ जब ट्रैफिक पुलिस के दो अधिकारी एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे थे। अधिकारी अपनी सर्विस वैन के पास खड़े संदिग्ध के करीब पहुंचे ही थे कि अचानक एक विस्फोटक डिवाइस फट गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास का इलाका दहल उठा। दोनों अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। ये घटना दिखाती है कि अब हमले सीधे सुरक्षा बलों को निशाना बना रहे हैं। इस विस्फोट में उन दो पुलिस अधिकारियों के साथ एक और व्यक्ति की भी जान चली गई, जो उस समय उनके पास मौजूद था। रूसी जांच समिति ने इस मामले में कानून प्रवर्तन अधिकारियों की हत्या की कोशिश और विस्फोटक सामग्री की अवैध तस्करी के आरोपों में जांच शुरू कर दी। फिलहाल सरकार की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन राजधानी में हुई इस घटना ने आम लोगों के मन में डर और अनिश्चितता को और गहरा कर दिया। घटनास्थल के पास रहने वाले स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाके की आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कुछ दिन पहले हुई कार बम विस्फोट के दौरान सुनाई दी थी। एक स्थानीय निवासी अलेक्जेंडर ने एक बयान में कहा कि जोरदार धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। वहीं एक अन्य निवासी ने भी ये कहा कि सुबह में इस धमाके से उनकी नींद खुल गई और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे पूरी इमारत हिल गई हो। ये बयान बताते हैं कि राजधानी में आम लोग किस मानसिक दबाव में जी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट सुबह काफी जल्दी स्ट्रीट पर एक पुलिस स्टेशन के पास हुआ। ये वही इलाका है जहां इसी सप्ताह की शुरुआत में रूसी जनरल की कार बम हमले में मौत हुई थी। मारे गए दोनों ट्रैफिक पुलिस अधिकारी महज 24 और 25 साल के थे। इतनी कम उम्र में उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया और इस घटना को सिर्फ सुरक्षा नहीं, बल्कि मानवीय त्रासदी भी बना दिया है। इन दोनों युवा पुलिस अधिकारियों के परिवारों के लिए ये घटना एक बड़ी त्रासदी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बड़े अधिकारी की पत्नी और एक बच्चा भी है। अचानक हुई इस हिंसा ने न सिर्फ दो जवान जिंदगियां छीनी हैं, बल्कि उनके परिवारों का पूरा भविष्य भी अंधेरे में धकेल दिया है। यही वजह है कि रूस में इस घटना को लेकर गुस्सा, दुख और असंतोष तीनों का माहौल है। अब सवाल ये उठ रहा है कि अगर राजधानी में पुलिस सुरक्षित नहीं है
तो आम नागरिकों की सुरक्षा का क्या होगा? बिल्कुल तान्या, रूसी अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल इस हमले के पीछे का मकसद पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। सरकार की ओर से अभी ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन रूसी टेलीविजन पर प्रसारित तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस इलाके में विस्फोट हुआ वहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में ले लिया गया है। ये साफ संकेत है कि प्रशासन इस घटना को बेहद गंभीरता से ले रहा है। सबसे अहम बात यह है कि यह विस्फोट उस स्थान के पास हुआ जहां सोमवार को रूसी जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग विभाग के प्रमुख फानिल सरवारोव की कार के नीचे लगाए गए विस्फोटक उपकरण से मौत हो गई थी। रूस का कहना है कि सरवारोव की हत्या के पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों का हाथ था। अब उसी इलाके में दोबारा धमाका होना इस आशंका को और भी मजबूत करता है कि ये सब एक सुनियोजित साजिश हो सकती है। तान्या, रूस ने इस मामले में यूक्रेन पर संदेह जताया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ऐसे में आरोप और चुप्पी के इस बीच राजनीतिक तनाव और बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हुए ये धमाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रूस की स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। ये घटनाएं ये दिखाती है कि युद्ध का असर अब सीधे राजधानी और आम जिंदगियों तक पहुंच चुका है। बिल्कुल इशिका, फरवरी 2022 में यूक्रेन के खिलाफ रूस के सैन्य अभियान की शुरुआत के बाद से रूस में या तो रूस के कब्जे वाले इलाकों में कई रूसी जनरल, स्थानीय अधिकारी और रूसी अभियान का समर्थन करने वाली सार्वजनिक हस्तियां विस्फोटकों में मारी जा चुकी हैं। इन घटनाओं ने रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार दबाव बनाए हैं। हर नए हमले के साथ ये सवाल और गहराता जा रहा है कि क्या ये युद्ध अब पूरी तरह छाया युद्ध में बदल चुका है। इनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी यूक्रेन ने समय समय पर ली भी है तान्या। यही वजह है कि मॉस्को में हुए ताजा धमाकों को भी उसी कड़ी में देखा जा रहा है। हालांकि हर घटना में सीधे सबूत सामने नहीं आए हैं, लेकिन शक की सुई बार बार यूक्रेन की ओर जाती है। इसलिए रूस के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी करती है। राजधानी मॉस्को में लगातार हो रही ऐसी घटनाएं सिर्फ कानून व्यवस्था का मामला नहीं है, बल्कि ये रूस की राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। आम लोगों के बीच ये भावना गहराती जा रही है कि युद्ध अब दूर कहीं सीमाओं पर नहीं बल्कि उनके आसपास ही लड़ा जा रहा है। जनरल की हत्या और फिर पुलिस अधिकारियों की मौत ने इस डर को और मजबूत कर दिया है। रूसी प्रशासन के लिए ये स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बनती जा रही है। एक तरफ यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध, दूसरी तरफ राजधानी में बढ़ती हिंसक घटनाएं। हर धमाके के साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजरें मॉस्को पर टिक जाती है। ये घटनाएं रूस की सुरक्षा नीति और युद्ध रणनीति दोनों को प्रभावित कर रही है। इन धमाकों के बाद पूरे इलाके में सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई है, लेकिन सवाल ये है क्या ये कदम भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोक पाएगा जब हमले राजधानी के बीचों बीच हो रहे हैं। तो ये सिर्फ डर का नहीं बल्कि सीधे सत्ता और सिस्टम को दी गई चुनौती का संकेत होता है। ये चुनौती रूस के लिए राजनीतिक और रणनीतिक दोनों स्तरों पर गंभीर है। फिलहाल जांच जारी है और सरकार की ओर से ज्यादा जानकारी साझा नहीं की जा रही है, लेकिन इतना साफ है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। मॉस्को में हुए ये धमाके सिर्फ जाने नहीं ले रहे, बल्कि रूस की राजनीति, उसकी सुरक्षा व्यवस्था और पूरे देश के मनोबल को झकझोर रही है। यही वजह है कि इन घटनाओं को आने वाले समय में युद्ध की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। तो फिलहाल ये थी वो जानकारी जो रूस में हुए धमाके के बाद हमने आपको दी। आगे इसमें क्या मोड़ आते हैं, क्या कुछ रूसी प्रशासन इस पे करेगा, राष्ट्रपति पुतिन क्या कहेंगे और सबसे बड़ी बात यूक्रेन इस विस्फोट को लेकर क्या कहेगा, आने वाले समय में ये साफ हो जाएगा और हम आप तक ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।